क्लास 12 है मैथ्स। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ और ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का सवाल बता रहा हूँ आपको। तो ये है यूपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 5 मार्क्स के। अब देखो, एक प्रश्न है, एक थैले में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं, टोटल कितनी है? 15। दो गेंद एक के बाद पहले एक निकाल ली, फिर दूसरे नंबर पर दूसरी निकाली, इस तरह से एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना बराबर जो है संभावना है, तो दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्राप्तता है? हल। अब देखो इसका समाधान। माना ई बराबर, हमने ई कैपिटल ई जो है हमने मान लिया पहली काली गेंद के निकालने की घटना है और एफ जो है दूसरी काली गेंद होने की घटना है। हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। अब पी ई बराबर पी पहली निकाल में यानी पहली बार में काली गेंद निकालने की प्राप्तता क्या होगी? 10/15, क्योंकि 10 काली हैं और टोटल 15 हैं, तो 10/15 बराबर 2/3। अब थैले में 9 काली और 5 सफेद। क्योंकि पहली निकाल में काली गेंद निकाली है, अर्थात घटना ई घटित हुई है। अब थैले में 9 काली और 5 सफेद गेंद रह गई। अब हमें निकालना है पहले नंबर पी एफ अपॉन ई, यानी पहले थैले से काली गेंद निकालने के बाद दूसरी बार में फिर काली निकाली है, उसकी घटना की प्राप्तता बराबर 9/14 हो जाएगा। क्योंकि एक गेंद निकल गई 10 काली में से, तो 9 रह गई, 9 और 5 कहेंगे 14, तो टोटल 14 इस कंडीशन में, और काली गेंद रह गई 9, तो 9/14। प्राप्तता के गुणन नियम द्वारा अभिष्ट प्राप्तता पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू पी एफ अपॉन ई, एफ अपॉन ई बराबर 2/3 गुणा 9/14। इनका मान रख दिया और ये हल कर लिया 3/7 आंसर। अब ये नेक्स्ट सवाल है, एक पासे को 2 बार उछाला गया है। एक पासे को 2 बार उछाला गया है। मान लें कि ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना और घटना बी द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाते हैं। घटनाओं ए और बी के स्वतंत्र का परीक्षण करना है कि ए और बी ये स्वतंत्र घटना है या नहीं है। स्वतंत्र घटना के लिए हम क्या करते हैं कि उनका इंटरसेक्शन की प्राप्तता निकालते हैं घटनाओं की। अगर वो बराबर हो जाती है उन घटनाओं के अलग अलग प्राप्तताओं के गुणनफल के बराबर, तो तब जो है ए और बी स्वतंत्र घटना होती हैं। यही पहचान है, यही जांच है। तो समझो कि NS बराबर 6/2। एक पासे को 2 बार उछाला गया है तो 6/2 हो जाएगा। एक पासे को 3 बार उछाला गया है तो 6/3 हो जाएगा आदि। तो इस तरह से हम NS निकाल लेते हैं, यानी प्रदत्त समष्टि के अवयवों की कुल संख्या, यानी अनुकूल है। तो 6/2 बराबर 36। अब देखो ए क्या है इसमें, देखो
पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त, पहली उछाल, ये पहली उछाल है, ये जो पहले नंबर पर ऑर्डर पेयर में पहला जो घटक है वो पहली उछाल है। तो देखो इस पर क्या होना चाहिए, विषम संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो कितनी संभावनाएं हो जाएंगी, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, इस तरह से 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, इस तरह से। तो एन ए बराबर 18 हो जाएगा, इनको गिन लेना, ये 18 होंगे। अब एन बी, बी क्या है देखो, बी है तुम्हारा द्वितीय उछाल पर, द्वितीय उछाल तुम्हारा ये है, द्वितीय उछाल, ये दूसरे घटक हैं वो दूसरी उछाल के हैं। अब देखो 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6, ये दूसरे पर सब विषम ही है। अब देखो 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 3, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5। तो इनमें दूसरे नंबर पर दूसरी छाल में जो है सब विषम है, दूसरी छाल में, पहली छाल में नहीं, यहाँ पर दूसरी छाल में। तो एन बी बराबर कितना हो जाएगा, 18, गिन लेना, ये भी 18 ही होगा। अब पी ए बराबर, अब पी ए निकालो, यानी एक घटना एक ही प्राप्ता, 18/36 बराबर 1/2। इसी प्रकार पी बराबर 18/36 बराबर 1/2। ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों उछालों में दोनों घटक जो है क्या हाँ विषम है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ए और बी। अब देखो ए और बी, इनका जो हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 9, ये 9 होंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 9/36, यानी काटा पीटी करके बराबर 1/4 आ जाएगा। अब पी ए इंटू पी बी निकालेंगे, अब जांच करेंगे ना, तो पी ए इंटू पी बी बराबर 1/2 गुणा 1/2, यहाँ से निकाल चुके हैं, बराबर 1/4 हो रहा है, 1/4। अब जो है पी ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो ए पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का प्राप्तता 1/4 आ रही है। अब इसका हम अलग अलग निकालेंगे और गुणा करेंगे, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। तो ये दोनों मान कैसे हो रहे हैं, ये बराबर हो रहे हैं, अतः पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी हो रहा है। इसलिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो बेटा नेक्स्ट सवाल है ये, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब लड़का की जगह पे या लड़की भी आ सकता है। एक प्रश्न है, उसको मैं करा नहीं रहा हूँ, उसमें जो है 1000 विद्यार्थी है, और यहाँ पर जो लड़का का जो पूछा है वो लड़की, लड़का की जगह पर लड़की हो गई, कायदा यही है सेम। अब ये इस कायदा को समझो। अब इसका है देखो 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़के हैं, यानी 230 जो लड़के हैं वो पूरे कॉलेज के हैं, विद्यालय के हैं। ज्ञात है कि 20%, यानी इसका 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। इधर चुना गया विद्यार्थी लड़का, जो हम चुन रहे हैं लड़का होना चाहिए, और वो भी क्या कक्षा 12 में पढ़ता हो, उसकी प्राप्तता हमको ज्ञात करनी है। तो हल है, माना ए बराबर चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ने वाला लड़का होने की घटना है, क्या है, ए है। अब बी बराबर चुना गया विद्यार्थी लड़का होने की घटना है। ये जरूरी नहीं है इसमें वो घटना कि कक्षा 12 में वो पढ़ता हो, केवल लड़का होने की घटना है बी। अब जो है पीवी बराबर
230/500 हो जाएगा, यानी घटना बी की प्रायिकता 230/500 हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन जो ए का भी हो और बी में कॉमन बराबर 230 का 20%, का मतलब होता है गुणा, का की जगह पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं, बराबर 230 गुणा 20/100। इसको जो हल करेंगे तो 46 आएगा। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 46। देखो ये साफ ये लिख रहा हूं मैं, ये मार्कर जो है फीका पड़ गया है, दूसरे मार्कर से लिख रहा हूं। अब P इंटरसेक्शन B इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन B अपॉन NS, ये मान रखिए 46/500 हो गया। सूत्र, जब घटना B घटित होती है तो घटना A के घटित होने की प्रायिकता बराबर P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB होता है। तो अब इसमें मान रख देंगे, P इंटरसेक्शन B ये मान ऊपर रख दिया बट्टे PB, PB कहाँ है, ये है, ये लिख दिया, बराबर 500 से 500 कैंसिल हो जाएंगे। अब जो है 40/230 रहेगा, इसको काट लेंगे 40 के पाड़े से, 40 × 40 और 40 × 5 230, तो बराबर 1/5 आंसर। देखो बच्चों, अब जो है परीक्षा बहुत नजदीक आ रही है, देखो मेरे प्रश्नों को अधिक ध्यान से देखना, ये बहुत कुछ तुम्हारे लिए हितकारी प्रश्न होंगे।